अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटा सा वाक़या लेकर आया हूँ। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम किताब में मौजूद है। हदीस नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और इसकी मज़ीद तफसील आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनको ये बताता चलूँ कि मेरा तरीका है, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने के बाद कहानी से हमें क्या क्या बातें सीखने को मिली, 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। चलें इस नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी के रावी हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका लक़ब था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं। और हज़रत मैमूना ये मेरी यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत कर रहे हैं कि ये मेरी और हज़रत खालिद बिन वलीद की खाला थी यानी मौसी थी। हम लोग खालिद बिन वलीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त घर में दस्तरखान लगा होता है, दस्तरखान बिछा होता है और दस्तरखान पर एक छोटा सा जानवर जिसको अरबी में गब कहते हैं, साइबा, साइना या जिसको हम सांडा भी कह सकते हैं, वो जानवर उस दस्तरखान पर मौजूद था। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बहन थी हफीदा बिनते हारिस, जो दब को, जो उस जानवर को नजद से लेकर लाई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी एक आदत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते जब तक आप खाने के बारे में ना, जब तक आपको खाने के बारे में पता ना चल जाता। खाना का क्या नाम है, क्या खाना है, क्या खाना बना हुआ है, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने का नाम नहीं बताया जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी, एक प्यारी सी आदत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। लेकिन उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर खाने का नाम जाने हुए, बगैर खाने का नाम मालूम किए हुए, आपने बब की तरफ, साइना की तरफ, उस सांडे की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आपने हाथ बढ़ाया। मजलिस में औरतें मौजूद थी, कुछ औरतें मौजूद थी। उन्होंने हजरत हफीदा को कहा कि क्यों नहीं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देती हो, क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दो कि आपके सामने जो चीज है वो दब है या रसूलल्लाह। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, अपना हाथ हटा लिया। वहीं खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, क्या दब खाना हराम है? क्या इसको खाना मना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं, लेकिन ये मेरी तरफ पाया नहीं जाता, ये मेरे इलाके में नहीं मौजूद है, इसलिए मेरी तबीयत नहीं कह रही है इसको खाने की, मेरा जी नहीं कर रहा है। जब तो खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब मैंने ये सुना तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से वो चीज हटा ली और अपने सामने रख ली और उसको खाना शुरू कर दिया, खाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी आंखों से मुझे खाते हुए देख रहे थे। ये कहानी यहीं खत्म हुई। इस कहानी से हमें 2-3 बातें सीखने को मिली। पहली बात, लोगों की तबीयत, लोगों का मिजाज एक शख्स से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होता है, अलग हो सकता है। इसीलिए कोई भी किसी की तबीयत का, किसी के मिजाज का मजाक ना बनाए, मजाक ना उड़ाए। जैसे कि हमने अभी इस कहानी में देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत, और दूसरी तरफ खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत। हमने ये दोनों तबीयत को देखा, उनका परखा। दूसरी बात, मोमिन अगर उसे कोई दीनी जानकारी हासिल करनी है या किसी चीज का उसको हुक्म मानना है और जानना है, तो वो अहले इल्म से
بغیر شرماہٹ کے، بغیر شرماہٹ کا احساس کیے ہوئے، شرم کو محسوس کیے ہوئے وہ اہل علم سے سوال کر سکتا ہے۔ اپنے قریب وہ شرم و حیا کو بالکل نہ لائے، جیسے کہ خواہ وہ اہل علم، خواہ وہ عالم دسترخوان پر ہی کیوں نہ ہو، آپ وہاں بھی اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس کہانی میں دیکھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر ہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ تیسری بات، اس کہانی میں ہمیں عقیدے کی ایک اہم جانکاری حاصل ہوتی ہے، اہم جانکاری پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، ان کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ صرف غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہوتا ہے، اسی کی خاصیت ہے، اسی کی صفت ہے، اسی کے پاس صرف غیب کا علم ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں چاہتا ہے کسی نبی کو، انبیاء کرام کو غیب کا علم، بھوش کا علم نہیں دیتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی کیسی لگی؟ اس کہانی سے ہمیں اور کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، پھر جلدی ملتے ہیں۔ آپس میں محبت اور امن کا پیغام بانٹتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔